रूपाण्येव यस्यायतनम चक्षुर्लोक मनोज्योतिर यो वैतम पुरुषम विद्यात् सर्वस्यात्मन परायण गंग स वै वेदिता स्यात्याज्यवल्क्य वेदवाहं तम पुरुषगं सर्वस्यात्मन परायणम यमात्थय येव सौ आदित्य पुरुष स एषा वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच। पुनः शाकल्य कहता है, यह ध्यान रखना, ये जो पृथ्वी से आरंभ किया है दोबारा, ये उपासना है पूरा। ये सीधे अक्षर ब्रह्म को नहीं बोल रहे यहाँ यदि भी करें आत्मा सर्वस्व आत्म परायणम इत्यादि शब्दों में आप भ्रांति कर लें भले, लेकिन ऐसा नहीं है। शुद्ध ब्रह्म की चर्चा नहीं, अक्षर ब्रह्म की चर्चा नहीं है। इसलिए शारीर आत्मा से शुरू हुआ ना, पहले मातृज कहा, फिर आगे पितृज कहेंगे, यही है वो। इसी के इंद्रियों को लेकर के इसके देवता, इससे उत्पन्न जो देवता लोग जो इसका संचालन करे, जिनके अनुग्रह से संचलित है, उनकी उपासना कर रहे हैं। पृथ्वी से लेकर के आगे तक 8 भाग में विभक्त करता हुआ, फिर प्रकारांतर से 5 भाग में विभक्त करके करेंगे, बाद में अक्षर ब्रह्म की ओर ले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर विपरीत शंका ना हो मन में, क्योंकि आज पूछ रहा था ना कि विद्यार्थी भाई जो है अहम वेद कैसे बोल दिया। कोई कह नहीं सकता ब्रह्म को अहम वेद ना, केनोपनिषद में कहा है। जो कहेगा हम लोग में उसको जानता, वो जानता ही नहीं। यो न तद्वेद नो वेद वेदेति च, ये भी कह दिया है ना। तो इसीलिए शंका तो होता है, लेकिन यहाँ शब्दों को देख करके ये तरह शंका आ सकती है। ये सर्वस्व आत्मन परायणम बोल दिया, सभी जीवात्माओं का भी जो परायण, यह तात्पर्य हिरण्यगर्भ का ही, क्योंकि हिरण्यगर्भ की उपासना है। वही यहाँ पर शरीर में विभिन्न रूपों में विद्यमान है, और इन्हीं चक्षु के माध्यम आदि हमारे विभिन्न इंद्रियों के ही माध्यम से वो सब देवताओं का अनुग्रह कार्य के लिए, हमारे कर्मों का वजह से, हमारे इन इंद्रियों का विश्व भोग के लिए, इन इंद्रियों से उत्पन्न वो देवता वहां पर हिरण्यगर्भ उपस्थित है। इस रूप से यह कथन हो रहा है। वो पहले हुए, उसके बाद हम हुए, तो उनका अनुग्रह हम पर हुआ, वो एक प्रक्रिया तो है। दूसरा, हमारे ही कारण से वो है, परस्परम भावना तभी तो होगा। हमारे ही कर्मों की वजह से हमारे कर्म अच्छे हैं, अतएव हमारे चक्षु के लिए आदित्य है। यदि हमारे कर्म खराब है, हमारे चक्षु खत्म हो जाएगी, अंधा हो जाएंगे, तो हमारे फिर सूर्य काय का है नहीं, या नहीं। उस दृष्टिकोण से यहां से हिरण्यगर्भ का संबंध करता उपासना कर रहे हैं, शरीर से आरंभ कर। रूपाणी एवं यस्यायतनम, रूप या रूप से लेना आभास्वर शुक्ल, पीत रक्त हरित पीत, जितने भी अन्य रंग है सप्तरूप, इन सब आभास्वर लेना, क्योंकि आगे में भास्वर रूप दोबारा आएगा रूपाणी करके। इसलिए यहां आभास्वरानी रूपाणी एवं यस्यायतनम, एवं यस्यायतनम, वही है जिसका आयतन, कौन? आदित्य रूपी देवता का आयतन माने शरीरम, आश्रय। ये समस्त रूप ही है आश्रय, जिसका ऐसा जो आदित्य, यस्यायतनम में सारे रूप ही उस आदित्य का आश्रय शरीर है, समझो। चक्षुर्लोको मनोज्योतिर, चक्षु है लोक देखने का साधन जिसका, और मन ही है संकल्प योगात्मक करने वाला प्रकाश स्वरूप वाला जिसका, ऐसा जो है वही तम पुरुषम, यो वही तम पुरुषम विद्या, जो व्यक्ति उस पुरुष तत्व को जानता है। वो कैसा है पुरुष? सर्वस्व आत्म परायणम, सभी आत्माओं का परम अयन है, परम आश्रय है। सब वेदिता स्यात्, वही व्यक्ति जो इस पुरुष को जानता है वही वास्तव में वेदिता है, वही पंडित है, वही विद्वान है। हे याज्ञवल्क्यो, तब वो कहते वेदवा हम तम पुरुषम, अरे उस हिरण्यगर्भ का उस स्वरूप को भी मैं जानता हूँ। हिरण्यगर्भ का अलग अलग रूप है, एक एक अवयव को लेकर के विचार हो रहा है। हिरण्यगर्भ तो अनंत रूप वाला है, उसमें से अष्टरूप मुख्य को लेकर उपासना कर रहे हैं हम। उसमें अभी तक 3 गया, मेरे ख्याल से 3 या 4 गया। पृथ्वी 1, 2 ही गया, पृथ्वी और काम 2 गया, तीसरा चल रहा है। 2 हो चुका है, पृथ्वी रूप और काम रूप। और अब जो है रूपों को लेकर के विचार है, आभास्वर रूप। अभी
यही उस परमात्मा का आयतन है, आश्रय शरीर है। हिरण्यगर्भ का यह समस्त रूप ही शरीर है। उसी हिरण्यगर्भ का यह काम ही शरीर था, उसी हिरण्यगर्भ का यह मातृजन्य शरीर ही क्या शरीर है। इसका देवता कौन होता है हिरण्यगर्भ में, वो अलग अलग दिया फिर, है कि नहीं। इस तरह यहां पर देवता कौन है, सत्यम कहेंगे। सत्य शब्द वाच्य यहां पर चक्षु है। उत्पत्ति कारण, आदित्य का उत्पत्ति का कारण कौन है, चक्षु। चक्षु सूर्यो अजायता, चक्षु से सूर्य उत्पत्ति हुआ है, ऐसा कह दिया गया। इसे यह एवं कहते हैं पुनः सवैवेता वेदवाहम तम पुरुषम सर्वस्यात्र परण यमात्था, जिसको तुम बोले हो उस जो सभी आत्माओं का जो परायण है, सारा द्वैत जिसमें एक ही भूत और हिरण्य गर्भ में विराजमान है, उस पुरुष रूप हिरण्य गर्भ को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। यदि जानते तो बोलो, जानता हूं कहने से नहीं होता, बताओ जैसे जानते वैसे बोलो। तब कहता है यह एवं असवादित्य पुरुष स, ये जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है ना, वही हिरण्यगर्भ है। तो मौन हो गया हो, तो फिर उसको भड़का रहा है, अरे भाई तुम तो आधा वाधा जान लिया, इसमें और एक विशेषण है जो उपासना योग्य है, वो भी तो जानो। सामान्य रूप जाना, विशेष रूप जान लिया आपने, लेकिन कारण को नहीं जाना तो व्यर्थता है। सामान्य रूप क्या है, आभास रूप ही है। ये जो आश्रय सामान्य रूप है, इसमें आश्रित उसका विशेष रूप है, वो आदित्य है। लेकिन उत्पत्ति कारण को नहीं जाना, कहां से सामान्य विशेष आ गया, तो अधूरा ज्ञान है ना वो। इसे कहते हे शाकल्य वदैव, बोलो तो पूछो और तसे कहा देवता थी, वो आदित्य पटिन कहा देवता तसे किंग कारणम, ये नहीं पूछ रहा है, और भड़काव में आगे ना तिल मिला करके बोल रहा है बेचारा, तो इसलिए वो खटी थी वही भाषा बोल दिया। लेकिन याज्ञ लोग समझ रहे, ये पूछा वही बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, वही इसको बताना ही है। इसलिए उत्पत्ति कारण के बारे में कहते सत्यमिति होवाच, वो सत्य है। सत्य मैंने चक्षु, कि अन्यत्र स्पष्ट आएगा कि भाई दो आदमी लड़ाई लड़ रहे थे, तो लोग लड़ रहे तो वो किसी मध्यस्थ के पास चले गए। मध्यस्थ ने कहा भाई आपकी अपने अपनी बातों को आपने पेश तो कर दिया, लेकिन इस बातों के साक्षी कौन है। अच्छा, एक ने बोला हमारा ही आदमी है, ठीक है, और आपका हमारा भी आदमी खड़ा है, ठीक है, दोनों को बुलाओ साक्षी को। एक से पूछा साक्षी भाई तुम बताओ, तो ये जो बोल रहे बयान दिए हैं सब तुम जानते हो। हाँ जी जानता हूं, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। तुमने कैसे जाना। हमने सुना है। अच्छा ठीक है, अच्छा तुम बताओ। दूसरे साक्षी से पूछा, दूसरा हमने देखा। अच्छा तुम देखे हो, हाँ तब तो तुम सही बोल रहे हो, ये सुना को कोई भरोसा नहीं है ना। उसको किसने सुनाया, वो कहां तक सही सुनाया क्या पता। एक हाथ के लोग ही 9 हाथ का बीज, वो कहानी बन जाएगा। इसे सुना हुआ का इतना विश्वास नहीं है, वो सत्य नहीं हो सकता। लेकिन देखा हुआ बोल रहा है जो, उस पर तुरंत जज मान लेता, हाँ भाई देखा है तो सही बोल रहा है। तो इसको वैसे देखा हो पर परखा जाएगा, क्या देखा, वो कौन कौन था, ये था कि नहीं था, महिमा था कि नहीं था। झूठे पूछेंगे उससे, वो कहेगा क्या, देखेंगे उसको बरगलाएंगे थोड़ा, बोले नहीं हम डटा हुआ रहे, नहीं ऐसा ही था बोलेगा, ये नहीं था बोलेगा, तब कहेंगे हाँ ऐसा सही ढंग से देखा है। इसलिए चक्षु का नाम रख दिया सत्यम, सत्यमिति चक्षुरुच्यते है। भाष्य में देखिए, रूपाणी एव यस्य मन आदित्य देवस्य आयतनम, रूपाणी शुक्ल कृष्णादि भास्वराणी, ये असव आदित्य पुरुष, जो यह आदित्य मंडल में पुरुष है वही सर्वेशा में रूपाणाम विशिष्ट। आगे ना ये विशिष्ट, वो सामान्य हो गया, ये विशिष्ट हो गया। सर्वेशा में रूपाणाम विशिष्ट कार्यम आदित्य पुरुष, विशिष्ट कार्य है जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है। लक्षणम कार्यम आदित्य मंडले पुरुष तस्य का देवता इति। बाकी सब बीच का वही बात है, इसे छोड़ करके आगे चलेगा भाष्यकार। सत्यमिति देवता से उत्पत्ति कारण होवाच, सत्यमिति चक्षुरुच्यते, चक्षुषो ही अध्यात्मतः आदित्य से आदिदेवतस्य निष्पत्ति। आ गया ना, क्योंकि चक्षु ये जो अध्यात्म है इसी से ही आदिदेव जो आदित्य की उत्पत्ति हुई है। इसे श्रुति नीचे दिया है, चक्षुः सूर्यो अजायत।
आकाशेव यस्यायतनं गुम श्रोत्रं लोक मनोज्योतिर यो वैतम पुरुषं विद्यात् सर्वस्यात्म परायणगं स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेदवाहं तं पुरुषगं सर्वस्यात्म परायणं यमात्थ य एव यगं श्रौत्रः प्रातिश्रुतः पुरुषः स एव वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति दिशैति होवाच। आकाश ही है शरीर जिसका, आकाश आयतनम यस्य, आयतन में शरीर, अस्य कस्य दिग, दिगा दिशा देवता का, दिग रूपी देवता, यस्य आयतनम दिग देवस्य, दिग दिग दिशाओं का अभिमानी जो देवता, उसका ये आकाश क्या है, शरीर है। इसलिए आकाश में तो पूरे पश्चिम में और कोई शरीर अलग तो है नहीं, पूर्व पश्चिम जब बोल रहे कहा बोल रहे हैं, उस सूर्य का आकाश में जिस दिशा में संबंध हो रहा है उस दिशा को हमने कहा उत्तर या मुख दिशा है। इसलिए आकाश पर आधारित हुआ और सूर्य आदि उपाधियां हुई, उसी का दिशाओं का व्यवहार हुआ। इसे दिग्ग अभिमानी देवता का स्थूल शरीर क्या है, कहते आकाशी शरीर है। श्रोत्रम लोको, और इसलिए श्रोत इंद्रिय है श्रवण करने का साधन जिसका, और संकल्प विकल्प की तो मन ही है, ज्योतिर्मय मन ही है प्रकाश जिसका, संकल्प विकल्प कार्य करने वाला है जिसका। ऐसा जो पुरुष है उस पुरुष को जो जानता है वो कैसा पुरुष है, सकलात्मक का भी परम आरायण है, परायणम, ऐसा उसको जो जानता है सब वेदिता स्यात्, वही वास्तव में उस हिरण्यगर्भ को जानता है। वेदवाहंतम पुरुषगम सर्वस्यात्मन परायण मेमाथ, अरे जिसे तुम कहे हो वो सभी आत्मा का परायण जो पुरुष, उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये वयगन श्रोत्र प्राश्रुत पुरुष सएष, जानते हो तो बताओ, कहते बस वो यही है, यही वयम श्रोत्र, ये श्रोत इंद्र में विराजमान होता है जिसका नाम दूसरा है प्रातिश्रुत पुरुष। प्रातिश्रुत पुरुष, प्रातिश्रुत का 3 अर्थ होता है, प्रतिश्रवण करने में समर्था, संवाद करने में समर्थ। संवाद वही ना करेगा, हमने क्या बोला आप सुने ही नहीं तब क्या पूछोगे। संवाद तभी चलेगी कि हम बोलेंगे आपने सुना, आप बोला मैंने सुना, तब बात चलेगी, वो लंबी हो जाएगी, है या नहीं। तो संवाद का कारणीभूत क्या है, प्रतिश्रवण। सुना, आपने प्रति जवाब दिया, वो भी उसने सुना, तब संवाद बढ़ी, नहीं तो नहीं बढ़ सकती। इसे इस पुरुष का नाम प्रातिश्रुत का हो गया, एक कारण। दूसरा कारण है प्रति विषयम श्रवणम, प्रत्येक विषय को श्रवण कर लेता है, अधूरा अधूरा नहीं। अधूरा सुना तो कहते बहरा है, थोड़ा बहरा है, कम सुनता है, लोग कहते हैं इसको कम सुनाई देता है। आप ऐसे बोलोगे तो आधा आधा पकड़ेगा, ठीक से नहीं सुनता है। मशीन डालेंगे उसको बढ़ाते बढ़ाते 5 संख्या तक की जाती बेचारे को, और आगे तो संख्या है ही नहीं उसकी, और 100% बहरा हो जाएगा धीरे धीरे। तो प्रतिश्रुत का प्रतिश्रवण तभी हो सकता है जब इसका नाम ये प्रातिश्रुत पुरुष उसके अंदर विद्यमान है। तो तीसरा सर्वाणि श्रवणानि वाइति प्रतिश्रुत, सभी प्रकार का श्रवण ज्ञान ले लेना। 3 व्युत्पत्ति है, आनंदगिरी का पंक्ति में दिया है। प्रतिश्रवणम का अर्थ है संवाद, प्रति विषय श्रवणम वा सर्वाणि श्रवणानि वा। 895 में पूर्व प्रजा मंत्र शुरू हुआ था, उसमें भाष्य है कि बीच का भाष्य है ही नहीं, सब सरलता छोड़ दिया। जब मंत्र में थोड़ा रह गया वदैव शाकल्य, फिर प्रलोभित किया, जब प्ररोचित किया तो तस्का देवता से पूछा, दिशा हुआ, दिशा ही उत्पत्ति कारण है उस देवता का, ऐसे कह दिया। अब आइए भाष्य में, आकाश यस्य आयतनम, यस्य मने दिग्देवस्य, आयतनम मने आश्रय शरीरम, ये वह श्रोत्र भव श्रोत्र हो गया ना। श्रोत्र में जो है उसका नाम श्रोत्र, मैंने श्रोत्रावचन चैतन्य। तत्रापि वहां पर भी केन रूपेण है वो, प्रति श्रवण वेलायाम विशेष तो भवती प्रातिश्रुत, प्रति श्रवण वेला में विशेष रूपेण रहता है, इसलिए उसका नाम प्रातिश्रुत। उसी का देखो टीका नीचे था, प्रति श्रवण वेलायाम, वहां टीका संवाद, प्रति विषय में श्रवणम वा सर्वाणि श्रवणानि वा तत् दशायाम इत्यादि।
उसे 11 नंबर टिप्पणी बड़ा सुंदर देखिए। संवाद का मतलब क्या है? प्रश्नोत्तराख्य संवाद इत्यर्थ। प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब दिया, फिर प्रश्न पूछा, फिर जवाब दिया, ये संवाद है। प्रतिविषम शरणम का तात्पर्य है तच्च शतावधानादि समय क्रियमाणम शतशो विभिन्न विभिन्न विषयान प्रतिश्रवणम इत्यर्थः। प्रतिश्रवण का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर जो दक्षिण भारत आप देखोगे ना, चर्चा और विद्वानों को जो दिया जाता है टाइटल, उसमें एक शतावधानी, ये टाइटल बार बार शतावधानी है। ये इतने बड़े विद्वान शतावधानी, लोग अपने आप को बहुत मानते, शतावधानी पुरस्कार मिल गया उसको, इस विशेषण से पुरस्कृत कर दिया। शतावधानी का मतलब क्या? पूर्व पक्ष ने लगातार 100 शंका उठा दी, खटाखट 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 बोलते गया, लेकिन आपके दिमाग इतने तेज हो, श्रवण इतना पक्का हो कि पूरे 100 का उसी क्रम से जवाब दे दे, उसी क्रम से जैसा प्रश्न है उसी प्रश्न का क्रम से पूरे 100 प्रश्न के जवाब, शंकाओं के जवाब दे देना। गोडार तत्वालों की दीपिका जो टीका लिखे बच्चा झा, बहुत प्रसिद्ध थे, महान अंधे थे, जन्मांध थे, लेकिन महान विद्वान पुरुष। वो शतावधानी वास्तव में हुए। बनारस के शास्त्रार्थ में जब बैठते थे वो शास्त्रार्थ करने के लिए, अगला जो बोल रहा है केवल बोलने की बात नहीं सुनते थे, और सुनने की तरीका उनकी हाथ पे यूं, यूं का मतलब अगले में इस जगह पर खांसी किया है, वो गिनते थे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बार खांसी किया, 1 2 3 4 गिन रहे हैं, ऐसे उनकी चलती थी। कहाँ खांसा उसने वो भी बोलते थे। ये जवाब देते थे ना, एक एक का जवाब देते गए क्रम से ही पूरी, और जहां जिस प्रश्न का बीच में उन्होंने बोला तो उस जवाब के बीच वो भी खांसेंगे। तुमने खांसा था ना इस जगह पर, खांसी का जवाब खांसी से। ऐसे गजब विद्वान लोग होते थे जमाने में, है? कितनी परफेक्शन था उनका गणित, और अंधे थे और इतना एकाग्रता, सुनना और आराम से बजाते रहते थे। लोग समझते रहते क्या है ये, बाद में समझ में आई कहां पर ये होता है। दोबारा जब वही होता है तो भी खास देते थे, तब समझ में वो हो ये जो है इनका पॉइंट है, इसने क्या किया वही वो करते हैं। उसने यदि यूं बजा दी तो भी उसी जगह पर खट बजाएंगे। उस प्रश्न का जब जवाब देंगे, प्रश्न का जितना हिस्सा हो गया उतने हिस्से की जवाब जहां हुई वहीं पर वो भी मारेंगे हाथ, इतना पक्का। वो शतावधानी होते, यही करें। शतावधानी मने जो है शतावधान आदि समय क्रियमाणम शतशो विभिन्न विभिन्न विषयान प्रतिश्रवणमिति, उसको कहा प्रति विषयम श्रवणम। दूसरी व्युत्पत्ति। तीसरी सर्वाणि श्रवण सरल है तो यावत् श्रवणानि इत्यर्थ। ये 3 व्युत्पत्ति है यहाँ प्रतिश्रवण का। इति प्रातश्रुत कहा, ऐसे चैतन्य पुरुष का नाम, श्रोत्राभिमानी पुरुष का नाम प्रातश्रुत कहा अथवा श्रौत्र, वही ये आत्मा है समझो। वह किससे उत्पन्न है? कि दिशाओं से उत्पन्न है। इसका उत्पत्ति कारण दिशाएं हैं। तस्य कार्य दिशेति होवाच दिव्यो ही असौ आध्यात्मिक निष्पद्यते, कि दिशाओं से ही यह आध्यात्मिक श्रोत इंद्रिय उत्पन्न हुआ है। अगला पर्याय में जा रहे, तमेव यस्य आयतनं हृदय लोक मनोज्योतिर यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्यात् परपरायणगं स वै वेदास्यात्याज्यवल्क्य वेदवाहंतम पुरुषगं सर्वस्यात् परपरायणं यमात्थ ययेवायं छायामय पुरुष स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवाच। तमेव यस्य आयतनम, अंधकारी है जिसका शरीर। यस्य मने यहाँ तात्पर्य क्या है? अज्ञानमयाख्य देवस्य, अज्ञानमय नाम का जो देवता, अव्याकृत जो ईश्वर, जो पहले आ चुका है। मृत्युनाशनम इदम ततम करके बहुत पहले 1-2-1 में प्रथम अध्याय जो उपनिषद का दूसरे ब्राह्मण को पहले में आया था, मृत्यु शब्द की व्याख्या की गई थी। अव्याकृत ईश्वर, उसका शरीर क्या है? ये जो लोक में हम देख रहे हैं अंधकार आदि,
तमइति शारदादि कहेंगे तो एवं हृदयम लोको, हृदय एव लोको यस्य, लोकेति लोक्यते अनेनवाइति कहा था ना वहां पर, जिसके द्वारा सबको जान रहा है, समझ पा रहा है, वह हृदय है जानने का साधन जिसका। मनोज्योति ही मन है संग विकल्प एतद विषय का जो है जिसका, ऐसे व्यक्ति का नाम मनोज्योति ही। ऐसा जो पुरुष है, उस पुरुष को जो जानता है, जो कि सकल आत्माओं का वो परायण है, उसे जो जानता है वही वास्तव विद्वान ज्ञानी है, पंडित है। हे याज्ञवल्क्य, ऐसे करो उसे जवाब दे, वेदवाम तम पुरुषम सर्वस्यातर परायण, जिसे तुम कहे हो वह जो सकल आत्माओं का जो परायण है, उस पुरुष को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये वही छायामय पुरुष सयेशेति, तो सिर्फ यदि जानते हो तो बोलो कौन है वो। कहते ये जो छायामय पुरुष है ना, वही आत्मा समझोगे। शरीर समझिए तो छाया ना, इसलिए शरीर का प्रति छाया पड़ जाता है। वह छाया क्या है? अंधकार रूप है, काला है, शारू रूप है, श्याम रूप है। इसलिए वही है उस अव्याकृत आत्मा का एक तरह से शरीर के समान शरीर। इसे सामान्य रूप हो गया, वो क्या है? तमह। उसका विशेष रूप क्या हो गया? छाया। सामान्य है अंधकार सर्वत्र व्याप्त होने वाला है, उसी का विशेष रूप आप जो देखते हैं, जो प्रति छाया आप देखते हो। इसका कारण कौन है? व्याकृत ईश्वरी है। तो कहा जय दी मृत्यु हो वाचा, जवाब दे मृत्यु है भाई। मृत्यु से मौत नहीं लेना, मरणम नहीं। यहाँ देवता का प्रश्न है, उत्पत्ति कारण का मामला पूछा। अव्याकृत ईश्वरी इसको उत्पत्ति का कारण है। भाष्यकार तमएव यस्यायतनम, यस्य का तात्पर्य अज्ञानमय आख्य देवस्य, अज्ञानमय जो नाम वाला एक देवता विशेष। तमइति शार्वरादि, शार्वरादि शार्व में अंधकार होता ही है। आज गुहादि में विद्यमान अंधकार को भी ले लेना, बाह्य रात्रि का अंधकार ही नहीं, अन्य अंधकारों को भी ली जा सकती है। अध्यात्म छायामय, अध्यात्म में क्या है वो? कहते छायामय, सयम छायामय इत्यादि का जवाब दिया। अध्यात्म कह दिया छायामय, अज्ञानमय पुरुष। और छायामय से भी क्या लक्षित है? हृदय में कौन सा रहेगा? हृदय में आपकी छाया थोड़ी रहेगी। हृदय हम लोग को ऐसे बोल दिए हैं, इसलिए उसको और व्याख्या करते हैं। भाई छाया तो है ही ये विशेष कार्य, लेकिन भीतर में जो अज्ञानमय है वो ज्यादा है, वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही यहाँ पर पुरुष रूप से लेना। तो सका देवता उसका उत्पत्ति कारण कौन है? मृत्यु हो वाचा, मृत्यु अधिदैवतम तस् निष्पत्ति कारणमिति। मृत्यु कौन है? अधिदैवत है, वही उसका निष्पत्ति का कारण है। टीका में करें अधिदैवतम मृत्यु ईश्वरो, ईश्वर को लेना। कौन सा ईश्वर? लेकिन मृत्यु नहीं इदमावृतमासीत, जो पहले कहा है। एक दो एक में जो कहा गया था, नंबर 1 2 1, मृत्यु नहीं इदम आवृतम आसित करके शुरू में आपको समझाया गया था। अव्याकृत जो मायावच्छिन्न चैतन्य है, उसी को लेना। सच तस्य अज्ञानमयस्य, देखो व्याख्या करो उसका। सच तस्य अज्ञानमयस्य आध्यात्मिकस्य पुरुषस्य, पुरोस्य नहीं पुरुषस्य, ओकार हटाओ, पुरुषस्य उत्पत्ति कारणम, वही इसकी उत्पत्ति का कारण होता है। क्यों उत्पत्ति कारण हो गया? अविवेकी प्रवृत्ति ही ईश्वराधीनत्वात्, अविवेकी की सारी प्रवृत्तियां ईश्वराधीन होती है। ईश्वर प्रेरित गच्छेत स्वर्गम व स्वब्रह्म वाइति, ईश्वर से प्रेरित होकर के ही ये जीवात्मा कर्म के आधार पर या तो स्वर्ग जाता है, या तो स्वब्रह्म ने नरक आदि को चले जाता है। अतएव उस ईश्वर को लेना। अव्याकृत जो चैतन्य है, ईश्वर है, उसी को मृत्यु शब्द से कहा गया। रूपाण्येव यस्यायतनम चक्षुर्लोको मनोज्योतिर यो वैतम पुरुषगुं विद्यात् सर्वस्यात्म प्राणगुं सवै वेदिता स्यात्। हे याज्ञवल्क्य, वेदवाहं तम पुरुषगुं सर्वस्यात्म प्राणम यमात्थ। ये लिख लो, ये वयम आदर्शे पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तसका देवतेति असुरिति होवाच। रूपाणी एव यस्यायतनम, यहाँ दोबारा है ना रूपाणी, या रूपाणी भास्वर रूपाणी, वहां रूपों को लिया अभास्वर, या रूपाण्य मैंने भास्वराणी रूपाणी एवं यस्यायतनम, यस्य शब्द से यहाँ पर वही लेना प्रतिबिंब की देवस्यायतनम, ऐसे लेना प्रतिबिंब की देवता। आदित्य को नहीं लेना, अब यहाँ प्रतिबिंब की देवता को लेना। क्योंकि अभास्वर रूप जो है ना, स्व प्रकाशन किसको चाहेंगे? अभास्वर जो रूप है वो स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकते ना। काला को देखने में आपको कोई प्रकाश चाहिए, वो आदित्य के प्रकाश।
इसलिए वहां आदित्य यश से आदित्य को लिया। यहाँ ऐसे से किसको लेंगे हम? प्रतिबिंब वाक्य पुरुष को लेंगे। उसका ये रूप जो भास्वर रूप है ना, ये उसका शरीर है। क्योंकि आप दर्पण के सामने में खड़े होते हैं तो दर्पण में आपका चेहरा कब दिखता है? जब भास्वर रूप होगा तब ना। जब शुक्ल रूप सर्वत्र व्याप्त है तभी आपका चेहरा वहां दिखाई देता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखा है ना, आपका चेहरा में क्या, बाकी तो सफेद ही है, वहां थोड़ी आपका चेहरा है। उस कागज में जहां आपके बाल है तो वहां काला एक लाइन है बस। लेकिन उससे आप क्या समझते? मेरा चेहरा आ गया। आपकी चेहरा कहाँ है? वो पूरा केवल काला काला अंश है, बाकी तो कागज का सफेद है। लेकिन उस सफेद बैकग्राउंड के बिना आपकी प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। दर्पण में बनाते पारे का परत देके चमका देते हैं, उसमें सफेद प्रकाश पड़ता है, स्वच्छ प्रकाश पड़ता है, भास्वर शुक्ल प्रकाश पड़ता है, तभी आपका चेहरा उसमें दिखता है, नहीं तो नहीं दिखाई दे सकता। इसे कहते हैं ये भास्वर रूप ही है आयतन माने शरीर जिसका। ऐसे कौन हो गया? प्रतिबिंब भाग की देवता। ये चक्षुर लोग हो, इसलिए यहां भी उसके ज्ञान का साधन कौन है? चक्षु ही होता है। क्योंकि आपके प्रतिबिंब का ज्ञान जो है आपको अपने चक्षु से ही होता है। मनोज ज्योतिर संकल्प विकल्प करने वाला मन ही है ज्योति प्रकाश का जो जिसका। यो वैतम पुरुषम विद्या सर्वस्यातर परिणाम, सभी आत्मा का परिणाम होता। उस पुरुष को जो जानता है सवै वेदिता स्यात्, वही वास्तविकता है। याज्ञवल्क्य वेदवाम दम पुरुषम सर्वस्यातर परिणाम, जिसको तुमने कहा है वह सभी आत्मा का परायण होता। उस हिरण्यगर्भ का स्वरूप को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसका विशेष रूप को ही लेना, यहाँ पर सब सामान्य लिया, फिर विशेष उत्पत्ति कारण, तीन चीज हर पर्याय में ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो कहते जानते तो बताओ। तो कहा यह वयम आदर्श पुरुष, जो ये आदर्श दर्पण में दिखाई दे रहा है ना प्रतिबिंब वाक्य पुरुष, सएश वही है। ये सब देखो इस अध्यात्म को लेकर चल रहा है, शरीर को लेकर के। शरीर में विद्यमान सारी इंद्रियों को ले रहे हैं, शरीर का छाया को लिया, शरीर का ही संबंध सारी चीजें ले रहे हैं। आदर्श पुरुष सएश वदैव शाकल्या, फिर प्ररुचित हुआ तब उसने पूछा तस्य का देवता थी असुरति होवाच, प्राण ही उसका देवता है, प्राण ही इसकी उत्पत्ति का कारण है। क्योंकि प्राणवान व्यक्ति ही देख सकता है, जो अप्राणवान या जो है न्यून प्राणवान देखना चाहेगा ही नहीं। आप कोई मरणासन पड़ा है बिस्तर पर, उसके सामने ले जाओ और दर्पण देखोगे तो देखो तो ना सुंदर हो तुम, है वो क्या रहने दे, मर रहा हो तो सुंदर को दिखाने आया है। और आप जवानों को दिखाएंगे, आप घटित दिखे, हाँ बहुत बढ़िया है, तुरंत देखो। क्यों? आपके अंदर भी प्राण है, प्राण ही कारण है प्रतिबिंबादि के दर्शन के प्रति, प्रतिबिंब की उत्पत्ति के प्रति भी। और प्राण नहीं है तो मुर्दे का क्या होगा प्रतिबिंब? मुर्दे को कौन देखेगा? इसलिए कहते कि भाई देखो प्राण ही इसका उत्पत्ति कारण है, समझो। रूपाण ये यस्य आयतनम, यस्य का अर्थ कर दिया नीचे यहाँ पर मृत्यु शब्द वाच्य हमने। हाँ यस्य से एक नंबर प्रतिबिंब वाक्य देवस्य। अच्छा, पूर्वम साधारण रूपाणी उक्तानी, आगे पहले भी रूपाणी एक पर्याय आ चुका था तीसरी पर्याय में, इसलिए पूर्व में तीसरे पर्याय में साधारणानी माने अभास्वर रूपाणी उक्तानी, ये तो प्रकाशकानी माने भास्वरानी रूपाणी विशिष्टानी रूपाणी गृह्यन्ते। पूर्वोक्त से विशिष्टानी का मतलब क्या? पूर्वोक्त की अपेक्षा विलक्षण को लेना। पूर्वोक्त आपका भास्वर है, उससे विलक्षण कौन होगा? भास्वर होगा। रूपायतनस्य देवस्य विशेषायतनम प्रतिबिंबाधारम, रूपों के आयतन भूता उस देवता भास्वर शुक्लादि रूपों के आयतन रूप वह जो है प्रतिबिंब के देव है, उसका विशेष स्वरूप क्या है? कहते प्रतिबिंबाधारम आदर्शादि। प्रतिबिंब का आधार कौन है? आदर्शादि। तस्य का देवता। फिर पूछा असुरिति होवाच, असुरिति होवाच तस्य प्रतिबिंब के पुरुष से निष्पत्ति ही असोह प्राणात्, क्योंकि वह प्रतिबिंब के पुरुष का निष्पत्ति होती है वह प्राणों से ही होता है।
इसलिए दर्पण क्या हो गया, जब प्रतिबिंबादि का आधार होता है वह दर्पण ही जो विशेष रूप हो गया उस प्रतिबिंब के देवता का। और प्रतिबिंब के देवता का सामान्य रूप क्या है, जितने भास्वर शक्ल रूप है, भास्वर रूप उसका सामान्य स्वरूप है। और जो प्रतिबिंब का कारणीभूता दर्पण आदि आधारभूत तत्व है, ये दर्पण इसका विशेष रूप है। अतः प्रतिबिंब का नामक देवता जो है दिखाई देता है। और उसकी उत्पत्ति का कारण कौन है, आपके प्राण ही है। आप हृदय लोको मनोज्योतिर यो वैतम पुरुषम विद्यात सर्वस्यात्र प्राण गंग स वै वेता स्यात्याज्ञवल्क्य वेदवान्तं पुरुषगं सर्वस्यात्र प्राणम यमाथ ये वयम अप्सु पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्गा देवतेति वरुण इति होवाच। ये सातवां पर्याय है। आपयव यस्य आयतनम, जली है जिसका आयतन। यहाँ तात्पर्य जिसका आयतन, किसका आयतन, जल किसका आयतन होता है, वरुण देवता का। अप अभिमानी देवता, अप का अभिमानी देवता आगे स्वयं बोलेंगे, तस्का देवता यदि वरुण इति होवाच कहेंगे अंत में। वरुण उत्पत्ति का कारण है और वरुण इसका अभिमानी देवता भी है। साधारण सर्वाप आयतनम, साधारण सारे जल को आयतन समझ लो। हृदय लोग, हृदय मने उसके अंदर की वासना जो सामर्थ्य विशिष्ट है वही इसका अनुभव करने का मुख्य साधन है। और मन ही एक विषय का संग विकल्प करने के पूर्वक प्रकाशन करने का साधन है जिसका, और उसका मनोज्योति। यो वैतम पुरुष विद्यात, जयदारश सभी आत्मांग परिणत हिरण्यगर्भ के विशिष्ट स्वरूप को जो जानता है उस पुरुष को स वै वेदा स्यात्, वही वास्तव में विद्वान होता है। हे याज्ञवल्क्य, जवाब में कहा याज्ञवल्क्य ने, अरे भाई यम अथ, जिसको तुमने कहा है वह जो सर्वस्यात्र परायणम सर्व आत्मा का परायण बता, तम पुरुष विशिष्ट रूप को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जानते हो तो बताओ। ये वयम अप्सु पुरुष सयेश, अरे यह जो जलाभिमानी देवता है ना, बस यही है वो पुरुष। लेकिन हे वही वदैव शाकल्य, अरे भाई उसकी जो है विशेष स्वरूप तो बताया, सामान्य रूप हो गया साधारण सभी जल, उसका विशेष रूप कौन है, वापी कुप तड़ाग आदि, उसको लेना यहाँ पर। यमेव यम अप्सु पुरुषा, अप्सु पुरुषा लेना, वापी कुप तड़ाग आदि विशेष। साधारण जल जो इधर उधर बह रहा है वो सब साधारण जल से लेना। आप आयतनम, वो उसका शरीर है। उसका विशेष स्वरूप क्या है, एक कुआं बावड़ी आदि नदी आदि जो स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, ये उसका विशेष स्वरूप हो गया। और इसकी उत्पत्ति का कारण कौन है पूछा, इधर वरुण देवता इसकी उत्पत्ति का कारण है। आप आयतन भाष्यकार, यसे अभाभिमानी देवस्य साधारण सर्वाप आयतनम जल मात्र आयतन से हृदय दर्शन से मनसा संकल्पित देवस्य व आप्यादि निष्ठा आप विशेष आयतनानि के भाव। हृदय ये दर्शन का साधन जिसका, मन ये संकल्प विकल्प पूर्वक जानने का साधन जिसका, ऐसे उस जलाभिमानी देवता का विशेष स्वरूप क्या है, वापी कूप तड़ागादि आश्रयासु अपसु विशेष अवस्था। इन आश्रम विद्यमान जो विशेष जल का स्वरूप है वह विशेष अवस्था ही उस देवता का विशेष स्वरूप है, समझो। तैसे कहा देवता रस्मत के कारण कौन है, वरुण इति होवाच। आयतन देवता सामान्य आयतन, सामान्य जल हो गया। विशेष आयतन उसका, ये विशेष उपाधियों में विशेष जो जल है, इन सब की उत्पत्ति के कारण साक्षात वरुण देवता ही है। रेत हृदय लोको मनोज्योतिर यो वै तम पुरुषम विद्या सर्वस्यात्र परायणगं स वै वेदास्यात्याज्ञवल्क्य वेदवाहं तम पुरुषगं सर्वस्यात्र परायणम यमाथ ये वयम पुत्र में पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य गा देवतेति प्रजापति होवाच। अंतिम पर्याय लाया, 8वां पर्याय। ये 8 रूपेण हिरण्यगर्भ का विशिष्ट स्वरूप है, 8 प्रमुख स्वरूप है। इन्हीं के द्वारा इस अध्यात्म का साक्षात संबंध है। हिरण्यगर्भ के बोले अनंत देव रूप है वो। अनंत देवताओं को आपने 33 करोड़ कहेगा, फिर उसको 3306 कर दी, फिर उसको कर दिया घटते 33 घटाते 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 एक में लाए थे, वह प्राण था। वह प्राण रूपी देवता के कारण से अध्यात्म चलता है। प्राण ना हो तो अध्यात्म खत्म हो जाए। इसलिए उस प्राण की स्थिति में कहा दिया प्राण ही ब्रह्म है। इसी को त्यज शब्द से भी कह दिया गया।
वापस लौटते हैं इसी शरीर में संबंध को लेकर हिरण्यगर्भ की उपासना के लिए। इस अध्यात्म को उसके साथ इसके सामान्य रूप, उसका विशेष रूप और उसके उत्पत्ति कारण के रूप में ना उस हिरण्यगर्भ के अवयवों का रूप अलग अलग देवताओं को ग्रहण करते हैं। और उसका अंतिम पर्याय में रेत एव यस्यायतनम कर दिया। यस्य मने प्रजापते है, पुत्रमयस्य, पुत्र रूपा, पुत्रमय जो प्रजापति पिता, पिता एव पुत्र रूपेण अजायत, पिता पुत्र अजायत कर पिता ही पुत्र रूपेण हो जाता है। इसलिए कहते हैं पितृमय जो देवता वही है आयतन बने शरीर जिसका। ये वयम पुत्रमयो विशेष आयतन, और हृदय है अनुभव करने का साधन जिसका। भले पुत्र को पिता आंखों से देखता है लेकिन देखने से नहीं होता, हृदय से उसकी भावना अलग होती है। पड़ोसी का बेटे को एक्सीडेंट हो गया, अरे अच्छा नहीं हुआ, बस इतनी प्रतिक्रिया। और वो आके बोलते हैं अरे भाई साहब चलेंगे कर, अच्छा चलना, चलो भाई चलते हैं, क्या अब क्या करना भी नहीं बोल सकते। पड़ोसी मजबूरी में चलता है, दिल में उत्साह नहीं है उसको कि चले, कहां एक्सीडेंट हो रखा वहां पहुंचते इसका बेटा को ले जाते हैं अस्पताल। स्वेच्छापूर्वक बहुत ही कम लोग करते हैं। लेकिन यदि कहा आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, हाँ कहां हुआ, बस तुरंत कहने की जरूरत नहीं, वो अंडरपैंट में भागेगा। क्यों भाई, क्यों? हृदय में एक भावना है ना, वो उसको हृदय से देखता है और इनको बाकी को आंखों से देखता है। ये फर्क है। हृदय का पुत्र मैं के प्रति, पुत्र के प्रति पिता जन हृदय से ही अनुभव करता है उस चीज को। बाहर से देखता, आलिंगन करता है, चुमता, प्यार, बाह्य व्यवहार मात्र है, लेकिन वास्तव में उसका संबंध वहां हृदय से ही होता है। इससे पहले भी आया था, माता के लिए भी हृदय लोको आया, यहां भी हृदय लोको का मनोज्योति संगत विकल्पित मन ही साधन सभी का है। इस कोई भी उपाय हो, जो उपाधि हो, किसी प्रकार का विभाग हो, सभी का जो है साधन मन ही होता है संकल्प विकल्प का। यो वही तम पुरुष विद्या सर्वस्यात्र परायणम, सभी आत्माओं का परम आश्रय होता, उस पुरुष को जो जानता है सब वेदिता से वही वेदिता होता है, समझो। हे याज्ञवल्क्य ने जवाब में कहा, अरे मैं उस पुरुष को जानता हूँ जिसको तुम सभी आत्माओं का परायण कह रहे हो और कथन किए हो। जानते हो तो बताओ, से वयम पुत्रमय पुरुष हो, आगे ना, वही जो पुत्र रूपा पुरुष है, प्रजापति पिता है, सहेश वदैव शाकल्य। अरे इसका विशेषण नाम से और जाना नहीं तुमने, ये पिता को प्रजापति बोलते हैं लोग, इसीलिए तो कहा देवता है प्रजापति वाच, प्रजापति ही कहते हैं इसको। अर्थ प्रजापति से ही पुत्र पैदा हुआ, हमारे पिता से पुत्र पैदा होते, पिता ही कारण है, उत्पत्ति कारण। भाष्य रेत एव यस्य आयतनम पुत्रमय देवस्य, पुत्रमय देवता का आयतन है, शरीर है। एवं पुत्रमयो विशेष आयतनम, वह है जो पुत्रमय विशेष आयतन है। सामान्य आयतन क्या है? रेत। रेत जो स्वरूप है, वीर जो है वो क्या सामान्य रूप है ना उसका, और वही वीर को जब बीज को बो दिया, उसका विशेष रूप में जो प्रकट हुआ, जो पुत्रमय दिखाए वस्तु देखता है, वो उसका विशेष स्वरूप हुआ। पिता का इसलिए सामान्य रूप क्या है? वीर्य, रेत है। माता का सामान्य रूप भी शोणित था, पहले वर्णन आ चुका है। उससे 3 कोश बना, इससे अलग 3 कोश बनेगा, हड्डी आदि। तो सब अपने अपने रूप से कारण बनी रहे हैं, इसे दोनों को अलग अलग लिया है। शुरू किया माता से, समाप्त कर रहे पिता से। रेते वेश्यायतनम विशेषता है ना, यहाँ पर देखो, हृदय लोको मनोज्योति इत्यादि रेत आयतनस्य पुत्रमय। विशेष आयतनम किसका? रेत आयतनस्य पुत्रमय। रेत रूपी सामान्य आयतन का पुत्रमय क्या है? विशेष आयतन है। रेता ये जो क्या है? सामान्य आयतन है, उसी का विशेष आयतन पुत्र। तस्य कारणम तार्श पुत्रमयस्य इति च अस्ति मज्जा शुक्राणि पितुर्जातानि। यह पुत्रमय से क्या लेना? क्योंकि पुत्र के अंदर विद्यमान अस्ति मज्जा शुक्राणि, जो कि पितुर्जातानि, पिता से उत्पन्न जो 3 कोश, इनको लेना। तस्य कहा देवता प्रजापति होवाच, प्रजापति समझो।
प्रजापति पिता उच्चते, प्रजापति से वो नहीं लेना ब्रह्मा जी वगैरह को, प्रजापति से तात्पर्य है पिताजी। क्यों? पितृ तो ही पुत्र से उत्पत्ति है, क्योंकि पिता से पुत्र का उत्पत्ति होता है। अच्छा, इस प्रकार से जो है ये तो पूरा हो गया। अब बीच में थोड़ा दयालु भी है, कृपालु भी है, सतर्क भी करने जा रहे हैं, इसलिए याज्ञवल्क्य के महाराज कह रहे बेटा शाकिल संभल जा, तू आगे और मत बढ़, उपासना तेरे को बता दिया, इस उपासना के बल पर चलोगे, गार्गी को समझा के जो शांत हो गए, जो गार्गी जिसको सुन करके वो अक्षर ब्रह्म की अनुभूति हो जाएगी तुम, इसे आगे पूछने की जरूरत नहीं है। सीधा नहीं बोल रहे, संकेत करते हैं। शाकलेति होवाच याज्ञवल्क्य तागं स्विधि में ब्राह्मणा अंगार अवक्षणम अक्रता इति। अंगार अवक्षणम अक्रता इति प्लुत कर दिया। प्लुत क्यों कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं, भाई समझ जा, ये शाकल्य ऐसे याज्ञवल्क्य को बोला अपने से। उसके बोलने से पहले क्या 8 उपाधि वर्णन हो गया ना, उसके शाकल्य मौन हो गया, जवाब नहीं उसके पास, और क्या पूछेगा। अष्टोपाय से विशिष्ट उपासना नहीं होती है अक्षर ब्रह्म की उपासना और अक्षर ब्रह्म की अनुभूति के लिए। तब उसने कहा करे देखो याज्ञवल्क्य, तांस विधि में ब्राह्मणा, ये ब्राह्मण लोग जो है ना तुमको चिमटा बना रहे हैं। संडासी होती है, संडासी, तुमको संडसी बना रहे हैं, संडास नहीं संडसी, संडासी भी बोलते हैं, लेकिन ई रहता है अंत में, ई मात्रा छोड़ना नहीं, तब तो ठीक है ना। तो संडसी संडासी अलग अलग भाषा में जो भी बोलते हैं, चिमटा बोलते हैं, जिससे आप आगी को पकड़ते हैं ना, अंगार को पकड़ते हैं। कहते ये लोग सब ब्राह्मण तुमको चिमटा बना लिए, अर्थात तेरा साक्षात मृत्यु के साथ संबंध होने जा रहा। ये तो बच जाएंगे, आप चिमटे से आग पकड़ोगे तो आपको आग लगेगा क्या? आप तो आग से बच गए, लेकिन चिमटा तो गर्म हो ही जाएगा, वो तो काला पीला हो ही जाएगा जो उसे आग पकड़ रहे हो, वो तो बच नहीं सकता, वो तो जलेगा जरूर। इसलिए कह रहा है तुमको चिमटा बना लिया ब्राह्मणों ने, इसका मतलब तू जलने वाला है, संभल जा, जल के राख हो जाएगा तू। इसलिए तो शांत हो जाओ, और पूछने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी अक्षर ब्रह्म को के बारे में कथन करना था, उसको अनुभव करने की उपासना की जरूरत थी, सारी बात हो चुकी है, इसलिए और यहां आगे कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं। एक तो यह अर्थ होगा, अथवा तुम चिमटा ही हो तो चिमटा बने रहो। ये लोग अब कुछ नहीं बोलेंगे, तुम ही पूछो। और आगे एक और उपासना है इसके बारे में, पंचदा उपासना भी है अक्षर ब्रह्मानुभूति के लिए। वो पंचधा जो विभक्त देव उपासना भी तुम पूछ लो। और तुम तो चिमटा ही, जलना तो है ही, चाहे उसे पूछ को मरो, जब पूछ के ना मरो, जैसे तेरी मर्जी। ये संकेत कर रहे भाष्यकार कहते देखिए, अष्टदा देव लोक पुरुष भेदेना, 8 प्रकारों में विभक्त करता हुआ आपको, जब पृथ्वी आदि से आरंभ करके है ना, पृथ्वी आदि अष्टदा व्यपदिष्ट के साथ अन्वय होगा अंत में। देव लोक पुरुष भेदेना, देव लोक पुरुष भेदेना प्रविभज्य त्रिधा आत्मान प्रविभज्य अवस्थित, 3 रूपेण अपने आप को विभक्त करके एक ही को देव प्राण भेद एव उपासनार्थम व्यपतिष्ठा, एक ही देव है कौन? यह प्राण ही रूप देव है, वह प्राण ही भेद पर अष्टदा विभक्त होकर के उपस्थित है, उसकी जो हमने उपासनार्थम व्यपतिष्ठा, उपासना के लिए उपदेश दिया है। उपासना का विषय होने के नाते बार बार बोलता रहा हम वेद, हम वेद। ब्रह्म के लिए नहीं बोल सकता हम वेद, इसे ब्रह्म के बारे में जब पूछेगा बोले वो कैसे मैं बोल दूं हम वेद, तुम नहीं जानते, फिर नहीं जानता तो भस्म हो जाएगा, बोल भस्म हो गया वो। सिर्फ वहां हम वेद बोल ही नहीं सकता हम ब्रह्म के बारे में। अब उपासना का विषय पूछो, जगत का विषय पूछो, उसमें आराम से बोल सकते मैं जानता हूं अच्छी तरह से।
यही याज्ञवल्क्य ने बारंबार, इसलिए जब तक जगत के विषय प्रश्न था, सूत्रात्म विषय प्रश्न था, अंतर्यामी विषय प्रश्न था, अष्टदेव विभक्त अध्यात्म का देव लोक जो है पुरुष भेद से जो उपासना के संबंधित प्रश्न था, तब तक वो कहता अहम वेद अहम वेद। तो बाद में इसलिए नहीं कह सकता है, इसलिए कहते हैं देखो 8 प्रकार विभक्त करके प्राण भेद, प्राण का ही भेद है सब, एवं उपासनार्थ में उपदिष्ट माने उपदिष्ट स्यात्। अधुना फिर उसी को दोबारा दिग्विभागेन पंचदा विभक्त, 5 दिशाएं हैं, पूर्व उत्तर दक्षिण और पश्चिम, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर, 5 दिशाएं। इन 5 दिशाओं को लेकर विभाग करता प्रविभक्त से आत्मनि उपसंहारार्थम आहा, आत्मनि उपसंहारार्थम, आत्मनि हृदय, हृदय में ही उस विभक्त वस्तु के जो उपसंहार करने के लिए, श्रवण कराने के लिए आहा। सर्वस्य जगत, समस्त जगत के रूप क्या है, 5 रूप में विभक्त कर देंगे। प्रविभक्त से बने पंचदा प्रविभक्त समस्त जगत, संपूर्ण जगत का। नीचे टिप्पणी देखिए बहुत सुंदर है, यद्वा से तस्यैव सूत्रात्मना, या तो ले लो उसी सूत्रात्मा का ले लो सीधे, उसी हिरण्यगर्भ का, प्राण देव से पंच दिग विभाग है। कौन है सूत्रात्मा, जिसको प्राण शब्द में कहा दिया था, प्राण रूपी देव, उसी का पंच दिग विभाग ध्यानम वक्तव्यमिति एतदर्थं श्रुति प्रवर्तते, श्रौति संगति आह, उसी श्रौत संगति को कथन किया। तूष्णीम भूतम शाकलम याज्ञवल्क्य को ग्रहण इव आवेशयन् आहा, आगे ना शाकल तो मौन हो गया था, लेकिन याज्ञवल्क्य जो है उसी प्रकार से उसको जो कथन कर रहा है, ग्रहण इव आवेशयन् आहा, मानो ग्रह से जो ना आविष्ट हुआ पुरुष जैसा बोलने लग जाए, वैसे उसको बुलवा दिए। अब वो जो बोल रहा है उसको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, शाकल्य को पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रहावेशन न्याय कर दिया। ग्रहेण आवेशयन इव आह, ग्रह के द्वारा जो सवार करा करके बुलवाने के समान बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? ग्रहाविष्टम इव कुर्वन् अवशिष्टम यदपि अस्य तन माम पृच्छतु इति आशयेन, या तो यह आशय है याज्ञवल्क्य का, जो बचा कुचा मामला है वो भी सब तू ही पूछ ले और किसी का अवसर देने की जरूरत नहीं। एक अर्थ, अथवा अति प्रश्नाद अनर्थम करुणया मुनिराहा, भविष्य तो अति प्रश्न स्वतः ही करने वाला है, उससे बचाने के लिए करुणापूर्वक कथन कर। भाई तो ग्रहावेशित तो अगर बोल रहा है ना, थोड़ा संभल के बोल, जिस विषय में किस प्रकार से बोलना चाहिए उस प्रकार। क्यों चिड़चिड़ हो रहा है, तिसका देवता बार, तिसका देवता बार बार बोल रहा है, एक बार बोलेगा तू स्वयं पूछना चाहिए था, इसके समस्त विशेषण बोलो। असल में पूरा पूछ नहीं रहा है, एक पर्याय में ही बात हो गई, वह शाकल्य बोल दिया, तो उसे अकल सुधर जाना चाहिए था। अगले बार से वह शाकल्य बोलने की जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब तू अपने आप नहीं बोल रहा है, कोई दूसरा तेरे को नचा रहा है, इसे तो संभल जा, नहीं तो इस तरह से नाचते रहेगा दूसरों के आधार पे तो तेरा नाश जरूर हो जाए। इसलिए कहते हैं यहां पर अति प्रश्नाद अनर्थम करुणया मुनिराहा, उसी कथन कर शाकल्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा हे शाकल्य सुनो भाई, कान स्विदिति वितर्क, स्वित यहां पर वितर्क करते हैं। अरे भाई ऐसा तो नहीं हो कि तुमको इन लोग अरे चिमटा के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात तुम अवश्य चल जाओगे। इमे नूनम ब्राह्मणा अंगार अवक्षयणम अंगार अवक्ष्यन्ते यस्मिन् संदंशादो तत् अंगार अवक्षयणम, अंगारों को एक जगह से दूसरी जगह अवक्षीयन्ते ले जाना है, फेंकना इत्यादि करने के लिए किसमें कर रहे हैं वो? यस्मिन् संदंशादो, जो संडसी आदियों में जो ग्रहण, चिमटा आदि में ग्रहण किया जाता है, तत् उस वस्तु का नाम अंगार अवक्षयणम तन्नूनम त्वाम अकृत, निश्चित रूप में लोग तुमको उस तरह के चिमटा के जैसे बना लिए हैं। कृतवंदो ब्राह्मणा तम तो तन्न बुद्ध से, अरे भाई तुम नहीं जान रहे हो
ये लोग तुमको फंसा लिए हैं और तू अपने आप को बड़ा मान करके पूछा जा रहा है, लेकिन अवश्य तेरा नाश होगा। तुम संभल जा, तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं। आत्मान मया दह्यमान में अभिप्राय क्या है? मेरे द्वारा भविष्य में तुम्हारा सर्वस्व नाश होने वाला है, जलाग करने वाला हूं मैं। इसलिए संभल जाओ अभी से, यदि बचना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है तो। लेकिन वो क्या है, शनि जब चढ़ गया 7.5 भी हो है, और उधर जब महादशा भी चलता हो और शनि मार्केश बन गया, मार्ग ग्रह राशि में बैठ गया हो, फिर तो क्या गया, 8वां घर हो, वही 10वां राशि हो, स्वराशि में विद्यमान उच्च का बैठ कर गया, और जब मार्गेश बन के भी बैठा हुआ हो, फिर ऐसे शनि जहां किसी सवार हो जाए तो कौन बचा सकता है? चाहे 1 करोड़ महामंत्र जप कर लो, बच नहीं सकता। जाना है उसे तो जाएगा ही। वही हाल इसका भी हो रखा है, लगता है इस पर सब सवार इकट्ठे, जितने योग होने चाहिए मृत्यु के सारे योग आ चुके हैं। इसलिए समझा रहे हैं संकेत करके, पर समझता नहीं है।